साथ इस वक्त देवांशी, वरुण, कुशल जुड़ चुके हैं। आशीष भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। फटाफट इनले से जान लेते हैं ट्रिगर्स कैसे हैं, नतीजे किस प्रकार के बनते दिख रहे हैं। तो देवांशी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या ट्रिगर्स हैं एंड ऑफ कोर्स नंबर्स के लिहाज से दिन कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा। आज आप देखिए कई सारी अगेन लंबी लिस्ट है इस हफ्ते, क्योंकि पीक है और नंबर्स जो ओवरऑल रिजल्ट सीजन है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, एमएनएम और साथ ही वायदा बाजार में भी हम देखेंगे कई सारे नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे, जिसमें भारत फोर्ज, अमर राजा, ओलंपिक फार्मा, एबीबी, पेज इंडस्ट्री, पिरामल एंटरप्राइज, स्ट्राइड्स फार्मा, ये कुछ अहम नंबर्स होंगे जहां पे आपको फोकस करके चलना है। कैश मार्केट की भी लंबी लिस्ट है। इसके साथ ही आज मॉइल, क्योंकि बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा। 693 करोड़ का ये बायबैक था और 205 रुपए प्रति शेयर का बायबैक प्राइस तय किया गया था। स्ट्राइड्स फार्मा पर नजर रखें। नतीजों के साथ आज पूंजी जुटाने पर भी बैठक होगी और इक्विटी के जरिए ये पूंजी जुटाने पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे फोकस कीजिए। आज बोर्ड की बैठक में इक्विटी या बॉन्ड के जरिए पैसे जुटा सकती है कंपनी। और बीपीसीएल 5 रुपए का एक्स डिविडेंड आज ये स्टॉक ट्रेड करेगा। चोला इन्वेस्टमेंट करीब 1.5 रुपए प्रति शेयर का आज एडजस्टमेंट्स आपको देखने मिलेंगे डिविडेंड के चलते। टोरेंट पावर में भी आपको 9 रुपए प्रति शेयर का एडजस्टमेंट देखने मिलेगा और एल्केम लैब में 30 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड एडजस्टमेंट आज आपको देखने मिल सकते हैं। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, 5 में से 1 का प्राइस हो चुका है, तो इसके चलते आपको प्राइजेस एडजस्ट होते हुए दिखेंगे। और ग्लोबल मार्केट्स में क्योंकि इन्फ्लेशन और साथ ही जीडीपी, सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स पर भी आपको फोकस करना है। पावर ग्रिड के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अनुमान से कमजोर नंबर्स हैं। जो आय है वो 10,000 करोड़ पर आती हुई दिखी। 3.4% तक की बढ़त है, लेकिन कामकाजी मुनाफा केवल 3% तक बढ़ता हुआ दिखा। मार्जिन 87% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि एकदम फ्लैट है। अनुमान था 88.5% टू 89% का और मुनाफा भी इस बार 8% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 5.5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। वेरी वेल। चलिए वरुण, अब आपकी बारी है। जैसे कि देवांशी बताई चुकी है कि नतीजों की अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो जरा बताइए कि क्या क्या है आज आपकी लिस्ट में? ओके, एक एफएनओ का काउंटर है, बाकी जो है वो कैश के काउंटर है। एफएनओ में जो है वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ नतीजे थोड़े कमजोर साइड पे एसेट क्वालिटी को लेकर एक्चुअली 2.69% से बढ़कर जीएनपीए जो है 3.18% पे आए हैं। मुनाफा 8% गिरा है, 303 करोड़, और टोटल इनकम जो है उसमें भी करीब 8% के आसपास की गिरावट हुई है। अब आते कैश के नतीजे। यहाँ पे बालमर लॉरी नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 30% बढ़े हैं, मार्जिन 6.2% से बढ़ के 7.1%, मुनाफा जो है उसमें करीब 42% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इंजीनियर्स इंडिया थोड़े कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज 18% गिरे हैं, मार्जिन हालांकि बढ़े हैं 9.1% से बढ़ के 9.6%, और मुनाफा जो है 88 करोड़ से गिर के सीधे 40.7 करोड़ पे आया है। हालांकि कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है 17 फरवरी को, जिसकी रिकॉर्ड डेट है। 3i इन्फोटेक नंबर्स जो है वो कमजोर है। रेवेन्यूज 5.7% गिरे हैं। एबिटा फ्रंट पे 12 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है और बॉटम लाइन पे 22.6 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने किया है। जो घाटा है वो कंटिन्यू होता हुआ। एफडीसी नंबर्स थोड़े वीक है। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन जो है 21.5% से गिर के 14%, मुनाफा करीब 36 करोड़ पे आया है, 52% के आसपास की गिरावट है। लेकिन कंपनी ने 475 के भाव पे बायबैक को मंजूरी दी है। करीब 29 लाख शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी टेंडर रूट से। और ग्यूफिक बायो नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यूज तो ठीक ठाक बढ़े 3%, लेकिन मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 17% से 19%, और मुनाफा जो है 35% इस कंपनी का बढ़ा है। ओके, तो हमने वो पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख दी। वरुण ने जो बताया आपको कि कल कौन कौन से नंबर्स निकल के आए हैं और उसकी पूरी डेटा रख दी वरुण ने आपके सामने। चलिए अब कुशल आपकी बारी। जरा बताइए आपकी रिजल्ट लिस्ट क्या बयान कर रही है? बिल्कुल, तो 8 कैश के स्टॉक्स हैं मेरे पास, जिसके नंबर्स के जो एनालिसिस है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एचईजी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। मार्जिन्स कुछ भी नहीं थे पिछले साल, इस बारी 26% के मार्जिन्स आए हैं। 156 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है और 80 लाख के घाटे के मुकाबले 113 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो काफी अच्छे नंबर्स एचईजी की तरफ से आ रहे हैं। प्रेस्टीज एसेट्स नंबर्स मिले जुले हैं। मार्जिन्स 24% से बढ़कर 29% तो हुए हैं, पर आय फ्रंट पर करीबन 25% की गिरावट के साथ 1380 करोड़ पर कंपनी ने आय दर्ज की है। प्राइकॉल नंबर्स कमजोर हैं, मार्जिन्स गिरे हैं 15% से ऑलमोस्ट 11.8%, मुनाफे में भी 19% की गिरावट रही है। संदूर मैंगनीज नंबर्स काफी बेहतरीन रहे हैं, मार्जिन्स 29% से बढ़कर ऑलमोस्ट 39% हुए हैं और कंपनी के मुनाफे में भी 48% के उछाल के साथ 109 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। सांगी इंडस्ट्रीज नंबर कमजोर हैं, 25% के मार्जिन के मुकाबले अब केवल 15% के मार्जिन हैं और मुनाफा लगभग 82% गिरकर 7.5 करोड़ पर
आता हुआ दिखा है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी नंबर्स यहां पर अच्छे हैं। सालाना आधार पर 21% से मार्जिन बढ़कर 24.2%। प्रॉफिट ऑलमोस्ट दोगुना होता दिखा है। 216 करोड़ के मुकाबले 423 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया और 2.25 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। स्पेंसर रिटेल्स नंबर्स कमजोर है। मार्जिन 2.2% पर ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, पर कंपनी का जो घाटा है वो लगभग 26-27 करोड़ रुपए का आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल भी लगभग 30 करोड़ का घाटा था, तो घाटा अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और अंत में तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहां पर कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है। 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले 10 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है और कंपनी की मार्जिन भी 13.2% से बढ़कर अब 15.7% पर है। ओके, शुक्रिया कुशल वो पूरी डिटेल रखने के लिए। देवांशी, चलिए अब वापस से आपकी बारी आती है। बताइए खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखने वाला है, एंड ऑफ कोर्स नतीजों के लिहाज से आपके लिस्ट में क्या कुछ है? तमिलनाडु पेट्रो, यहाँ पे स्टडी सेट ऑफ नंबर्स हैं। जो आय है वो करीब 2.5% तक कम होती हुई दिखी है, लेकिन दूसरी तरफ जो कामकाजी मुनाफा है वो 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 14% से बढ़े हैं, 15% पे आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में 4% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, काफी मजबूत नंबर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं। उनकी जो कुल आय है वो 40% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 30% तक की बढ़त है और मार्जिन आप देखिए 47% है, वहां से घट के 43% पे आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 8% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही अब खबरों की बात कर लेते हैं। बीएसई के लिए आज पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। एक्सक्लूसिव खबर थी कि सेबी ने बीएसई को जो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज है उसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जो पॉजिटिव है। शैल्बी कंपनी की एक सब्सिडरी है, मार्स मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय से जितने भी डिवाइसेस हैं, मेडिकल डिवाइसेस, उसको इंपोर्ट करने की मंजूरी मिल चुकी है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव। और साथ ही एडवानी होटल्स, यहाँ पे एक फंड एक्शन होता हुआ जहां पे डेल्टा कॉप में ऑलमोस्ट 2.83 लाख शेयर्स बेचे हैं डेल्टा कॉप ने अडवाणी होटल्स के 90.39 प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स बेचे गए। तो डेल्टा कॉप और साथ ही अडवाणी होटल्स, ये दोनों पर आप फोकस